तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कदम लिमिटेड हैज इशू अ डिबेंचर विथ फेस वैल्यू 1000। फेस वैल्यू कितना है? तो फेस वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में दिया गया है, फेस वैल्यू 1 के वो जो है यहाँ पर आप बी लिखो या ना लिखो चलेगा 1000। फिर इसके बाद जो है फेस वैल्यू 1000, बेरिंग इंटरेस्ट रेट कितना है? इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% है। और जो है मैच्योरिटी कितने ईयर में हो रहा है? वो जो है 6 ईयर में हो रहा है, 6 ईयर जो है नंबर ऑफ ईयर। फिर इसके बाद जो है कितने पर पार पे हो रहा है? तो मतलब जो है पार पे हो रहा है तो उसका जो है मार्केट वैल्यू भी कितना होगा? 1000 ही है। फिर यहाँ पर ये जो है इंटरेस्ट रेट कितने पर? 1000 पे। तो इसका जो कैलकुलेट करोगे तो वही 120 आएगा, 120। फिर ये जो है द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 15% है। फिर should the investor buy debenture if current market price if debenture is 1300? करंट मार्केट प्राइस कितना है? वो है 1300 है। करंट मार्केट प्राइस जो है वो जो कितना है? 1300 है। तो आपको बताना है कि इन्वेस्टर इस चीज़ को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला वही है, आई देखो यहाँ पर V इज इक्वल टू आई देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ फॉर्मूला, तो मैं लिख ही देता हूँ IPPVIFA। फिर यहाँ पर M प्लस ए हो गया, फिर यहाँ पर MVPVIF। अभी यहाँ पर आपको आई का वैल्यू पता है कितना? 120 है। PVIF करके निकालना है। फिर इसके बाद मार्केट वैल्यू कितना है? मार्केट वैल्यू 1000 है। फिर PVIF निकालना है। तो इसके लिए आपको तो यहाँ पर इतना ही निकालना है। तो बस ये आने के बाद हो जाएगा। कैलकुलेटर से आप फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखो PVIF है, मतलब क्या है? यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 1.15 होगा, क्योंकि देखो ये कितना है? 15% है। तो ये इज इक्वल टू आप लगाओगे, ये 1 ईयर का हो गया। फिर M प्लस, फिर ये 2nd ईयर का, फिर ये 3rd, फिर ये 4th, फिर ये 5th, फिर ये 6 ईयर का। मतलब यहाँ पर 0.4323। फिर इसको GT दबा देना है आपको, तो 3.7845 हो जाएगा। फिर आपको यही मल्टीप्लाई करना है, 3.7845, फिर 120 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 45414। फिर ये 1000 0.4323, तो ये हो जाएगा 432.3। टोटल करना है तो हो जाएगा 454.14, फिर 432.3, हो जाएगा 886.44। और यहाँ पर आपको देख लो, बता देता हूँ कि ये कितना आंसर आ रहा है। देखो अब यहाँ पर देखो करंट मार्केट प्राइस कितना आ रहा है? करंट मार्केट प्राइस जो है वो 1300 है। तो यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग वैल्यू इज लेस देन द करंट प्राइस, द इन्वेस्टर शुड नॉट बाय एस। क्योंकि देखो इसका इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो लेस देन है। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या ये है? इंट्रेंसिक वैल्यू ये है। और करंट मार्केट वैल्यू कितना है? 1300। तो उसका वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कितना? 886.44 माइनस करो तो देखो 1300 माइनस 886.44, मतलब 413 का जो है वो लॉस हो जाएगा अगर इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, क्योंकि इसका करंट मार्केट प्राइस 1300 है और जब उसका वैल्यू निकाला जा रहा है तो 886.44 पैसा आ रहा है। तो इसकी वजह से इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही जो है खतरनाक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टाइगर लिमिटेड हैज इशू अ डिबेंचर विद फेस वैल्यू कितने पे? 100 पे इशू कर रहा है। और बेस पे इंटरेस्ट रेट कूपन रेट कितना है? वो 10% है। कितने साल के बाद मैच्योर हो रहा है? 6 ईयर के बाद पार पे हो रहा है। मतलब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है 100। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ROR कितना है? 15% है। इसमें फिर आपसे पूछ रहा है कि शुड द इन्वेस्टर बाय, करंट मार्केट प्राइस इसमें कितना है? 81.04 रुपीज़ करंट मार्केट प्राइस है। तो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या है? देखो फेस वैल्यू और ये मार्केट वैल्यू दोनों लिख देता हूँ एक साथ।
तो यहाँ पर फेस वैल्यू नहीं तो ये अलग अलग लिख देता हूँ, आपको अच्छे से समझेगा। फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू भी 100 है, ये दोनों जो है 100 है। फिर इसके बाद जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है। 10% किस पे आएगा? मार्केट वैल्यू पे। तो मार्केट वैल्यू 100 है तो इसका हो जाएगा 10। फिर इसके बाद जो है रेट ऑफ रिटर्न ROR, रेट ऑफ रिटर्न कितना है? रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 15% है। और ईयर कितना है? नंबर ऑफ ईयर 6 ईयर। और करंट मार्केट प्राइस कितना है? करंट मार्केट प्राइस मैं जो यहाँ पर लिख देता हूँ, करंट मार्केट प्राइस कितना है? तो 81.04। अभी इसको आपको सोल्व करना है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट आपको जो है वैल्यू फॉर्मूला पुट करना है आई का, फिर ये PVIFA, फिर यहाँ पर MVPVIF। फटाक से आपको जो है आई का कितना है, देखो आई का कितना आया? 10 आया। मार्केट वैल्यू 100 है, 100 का 10% ही नहीं होगा। फिर यहाँ पर PVIF निकालना है, फिर प्लस करके मार्केट वैल्यू कितना है? वो 100। फिर यहाँ पर PVIF निकालना है, तो यहाँ पर PVIF निकालना है। तो इतना करने के बाद देखो पहले PVIF कैसे निकलता है, तो यहाँ पर 1/1.15 करना है क्योंकि 15% है। तो देखो ऐसे करना है 1/1.15, तो क्या है 1.15 ऐसा आपको करना है। तो यहाँ पर देखो ऐसा आपको ये ऐसा करना है। तो ये देखो 1/1.15 ये कैसा करना है। फिर आपको इज इक्वल टू दबाना है, एक बार दबाया, फिर M प्लस, फिर ये 1 साल का, ये फर्स्ट ईयर का है, फिर ये सेकेंड ईयर का, फिर M प्लस, फिर ये थर्ड ईयर का, फिर M प्लस, फिर ये फोर्थ ईयर का, फिर M प्लस, फिर ये इज इक्वल टू दबाना है, ये 5वें ईयर का है, फिर ये 6वें ईयर का। 6वें ईयर का कितना आ गया? तो यहाँ पर कितने साल का निकाला? 6 साल का। 6वें ईयर का 0.4323 है। तो आपको फिर आपको यहाँ पर टोटल निकाला। ये तो यहाँ पर जो PVIF में 6वीं लास्ट ईयर का लिया जाता है, लेकिन PVIFA में टोटल लिया जाता है। तो इसके लिए आपको GT दबा देना है, डायरेक्ट आ जाएगा तो 3.7844 हो जाएगा। आपको बस यही करना है, आप डायरेक्ट जो है 3.7844 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 37844। फिर यहाँ पर प्लस करके ये जो है 0.4323 100 से मल्टीप्लाई करना है, 43.23 आ जाएगा। अभी इसको प्लस करना है 37.844, तो हो गया 81.074। तो ये देखो करेंट मार्केट प्राइस कितना था? 81.04। और जो है इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ये क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कितना निकल रहा है? तो ये आपको देखो माइनस करना है, 81.04 था करेंट मार्केट, और जो है इंट्रिंसिक कितना है, तो आपको क्या करना है? इंट्रिंसिक में से करेंट 81.04 को माइनस करना है। तो आपको कितने का फायदा हो रहा है? 0.034। तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हाँ आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि आपको इतने का जो है आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें जो यस इसमें आपको कैसे आंसर लिखना है, तो आपको लिखना है जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा है मार्केट वैल्यू से। तो इसमें जो है रिकमेंड टू बाय ऐसा लिखना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया सेकेंड वाला। अब थर्ड लास्ट क्वेश्चन देखने वाला है इस। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है, कंसीडर अ केस वेयर एन इन्वेस्टर परचेज बॉन्ड। इन्वेस्टर परचेज करना चाहता है बॉन्ड हैविंग फेस वैल्यू कितना है? 1000। तो आपको जो यहाँ पर सबसे वैल्यू जो है फेस वैल्यू कितना दिया है? 1000। ये आपको मिल गया। फिर इसके बाद जो मैच्योरिटी पीरियड कितना है? मैच्योरिटी पीरियड जो है इसका कितना है? 5 ईयर है, तो ये भी मिल गया ईयर। फिर इसके बाद आप जो है आपको ये मिलने के बाद एंड द नॉमिनल कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 7% है। अभी मार्केट वैल्यू इसका निकालना है, कितना मार्केट वैल्यू देखते कितना है। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 9%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? वो 9% है। ये तो हो गया। मार्केट वैल्यू क्या लिखा हुआ है? इसको व्हाट शुड बी द
विलिंग टू पे नाउ टू परचेज द बॉन्ड इफ मैच्योरिटी एट पार, मतलब कितने मतलब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, तो इसका 7% कितने का हो जाएगा 1000 का, तो इसका कितना आ जाएगा आंसर 70। अब इसको आप फटाफट सॉल्व कीजिए, इसको पहले आप सॉल्व कीजिए, तब तक आप इसको वीडियो को पोस्ट करके प्लीज़ आप इसको खुद से एक बार ट्राई कीजिए। देखो मार्केट वैल्यू दिया गया है 1000, फेस वैल्यू 1000, ईयर 5 साल है, फिर रेट ऑफ रिटर्न 9% है, इंटरेस्ट 7%, 7% किस पे आएगा मार्केट वैल्यू पे 1000, तो इसका आ गया 70। अब इसको आप जो फटाफट आपका फॉर्मूला बता देता हूँ कैसे, तो फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर जो है PVIFA, फिर इसके बाद जो है प्लस, ये प्लस के बाद जो है यहाँ पर मार्केट वैल्यू, फिर PVIF, ऐसा करके आपको जो है तुरंत इसका वैल्यू निकालना है। तो आप वीडियो को पॉज करके 2 मिनट के अंदर इसका जो है आप वैल्यू निकालिए। तो देखो अब मैं आशा करता हूँ कि आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा, तो आप अभी जो है चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया कि नहीं। तो देखो यहाँ पर कितना है 7% है, कितने का मार्केट वैल्यू का, तो मार्केट वैल्यू कितना है 70 हो गया। इंटरेस्ट जो है मार्केट वैल्यू 1000 है, तो 7% तो 70 हो गया इंटरेस्ट, 1000 पे 7% इंटरेस्ट और 70 रुपया मिलेगा। रेट ऑफ रिटर्न कितना है वो 9%, मतलब यहाँ पर साइड में लिखता हूँ 1 डिवाइड बाय क्या करना है आपको 1.09 ऐसा करना है, तो इसका हो जाएगा 1.1 ऐसा 09 ऐसा 1 डिवाइड बाय 1.09 ऐसा करने के बाद आपको इज इक्वल टू दबाना है, एक बार दबाया फिर M+ का बटन दबाना है, फिर इसके बाद फिर से ये सेकेंड ईयर फिर M+, फिर ये थर्ड ईयर फिर M+, फिर ये फोर्थ, फिर ये फिफ्थ, तो ये हो गया। यहाँ पर यहाँ पर लिखना है फिर ये फिफ्थ, तो फिर यहाँ पर आपको GT दबाना है, तो कितना हो जाएगा 3.88965 लिखा है, तो मैं 65 लिख देता हूँ पूरा। फिर इसके बाद जो है MV कितना है 1000, PVIF मतलब लास्ट ईयर का कितना है, तो देखो 1 डिवाइड बाय 1.09, ये हो गया 1 ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। देखो आप लोग बोलोगे कि ये देखो यहाँ पर 5 साल का निकालना है, यह फॉर्मूला आपको ये ऐसा फॉर्मूला पुट करना है। अब इसको सोल्व कैसे करना है, तो यहाँ पर देखो सोल्व करने के लिए 1 डिवाइड बाय 1.09 ऐसा करना है, तो 1 डिवाइड बाय 1.09 1.09 ये करने के बाद जो है इज इक्वल टू दबाना है, एक बार आपको दबाना है इज इक्वल टू, फिर इसके बाद M+, फिर इसके बाद ये सेकेंड ईयर, फिर आपको ये थर्ड ईयर का मिल जाएगा, फिर ये फोर्थ ईयर का, फिर ये फिफ्थ ईयर का मिल गया, फिफ्थ ईयर का मिल गया। मतलब यहाँ पर देखो फिर इसके बाद GT दबाना है, तो डायरेक्ट आ जाएगा 3.88965, और ये यहाँ पर जो है ये कितना है इंटरेस्ट कितना है 70 है, फिर यहाँ पर मार्केट वैल्यू कितना है 1000, फिर PVIF, तो इसके लिए PVIF निकालने का एक और तरीका है 1 डिवाइड बाय 1.09, ये करने के बाद इज इक्वल टू 1, 1 साल का हो गया, ये 2 साल, 3, 4, 5, तो 5वें साल का कितना है 0.64993। अभी इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है डायरेक्ट 3.88965, फिर यह 70 से मल्टीप्लाई कर देना है, हो जाएगा 27.22755, फिर यहाँ पर 1000 0.64993 तो हो जाएगा 649.93, प्लस कर देना है आपको 272.2755, तो इसका आंसर आ गया 9222055। तो ये जो है इसका आंसर आ गया। तो इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, क्योंकि देखो इन्वेस्ट किया जा रहा है इसमें, देखो फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू 1000 है और ये 922 रुपये आ रहा है, तो ये लॉस हो